तो आइए टॉपिक पे देखो, सुनो बच्चे, हम आज पढ़ने वाले हैं एंगल साइड के बारे में। हाँ, क्या है जानते हैं। देखो सुनो, दो ट्रायंगल है हमारे सामने में, एक हो गया ट्रायंगल ए बी सी और एक हो गया ट्रायंगल डी ई एफ। देखो ये जो ये है ना एंगल साइड एंगल जो हमें क्या कहता है, ये हमें कहता है कि भैया मान लो कि हमारे सामने दो ट्रायंगल गिवन है, दो ट्रायंगल हमें गिवन है। हाँ, ये हो गया ए बी सी, हो गया डी ई एफ। हाँ, मान लो इसका ये एंगल और ये एंगल, मतलब दो एंगल इसका इक्वल है, ये और ये के, मतलब एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, एंगल ए एंगल डी के इक्वल है। और कोई भी साइड, एनी साइड, ध्यान रखना मेरे बात को, इन तीनों में से कोई भी साइड, ठीक है ना, अगर इक्वल है। अब देखो सुनो, मैं इस साइड को तो ले नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही मैं ये साइड लूंगा ना, ये वाला ये हो जाएगा एंगल साइड एंगल, और एंगल साइड एंगल हम ऑलरेडी आप सबको पढ़ा चुके हैं, तो ये तो हमने लेना नहीं। तो बचा क्या, ये दोनों। अब इन दोनों में कोई भी एक ले लो। मान लो मैंने ये साइड टेक किया, AC टेक किया, तो ये थ्योरम कहता है बच्चे कि अगर कोई भी दो एंगल है, कि ये दोनों एंगल और कोई भी एक साइड, ये वाला पहले वाले ट्रायंगल का इसके दूसरे वाले ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए और ये साइड इक्वल हो जाए, मतलब इसका मीनिंग ये है कि अगर एंगल बी एंगल ई के इक्वल हो जाए, एंगल ए एंगल डी के इक्वल हो जाए, और ये वाला साइड AC DF की इक्वल हो जाए, अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे ओके, तो हम बोलेंगे क्या, हम ये बोलेंगे कि ये जो दोनों ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल ABC, हाँ ट्रायंगल ABC, ये क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे किसके, डी, ट्रायंगल डी ना, ट्रायंगल गायब कर रहे थे सर जी। हाँ देखो सुनो, ट्रायंगल ABC, हाँ ये कॉन्ग्रुएंट होंगे किसके, ट्रायंगल। अब देखो ए के इक्वल कौन है, डी है, तो लिखेंगे डी। बी के इक्वल कौन है, बी के इक्वल कौन है, ई है, तो लिखेंगे ई। और देखो क्या हमने लिख दिया, हमने डी लिख दिया, हमने डी लिख दिया, हमने ए लिख दिया, हमने ए लिख दिया, बचा क्या, एफ, तो लिख दोगे एफ। तो ये कहता है कि भैया एंगल साइड, सुनो मेरी बात, सीधा लिखो, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, एंड दैट्स ऑल। यही कहता है एंगल साइड थ्योरम। हाँ, ये यही कहता है क्या, किसी भी एक ट्रायंगल का दो एंगल और कोई भी एक अनदर साइड, हाँ कोई भी साइड, एनी साइड, दूसरे वाला ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल हो जाए, तो हम बोलेंगे दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया क्या होगी, तो वो हो जाएगा एंगल साइड। तो हमें अल्टीमेटली व्हाट इज आवर गोल, व्हाट इज आवर डेस्टिनेशन, हमारा गोल यही है कि भाई हमने ये दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। हमारे पास गिवन चीजें क्या है, देखो सुनो, सबसे पहले हम लिखेंगे भैया टू प्रूफ करना क्या है। अरे भाई तो हमें यही तो प्रूफ करना है ना, अरे हमें यही तो प्रूफ करना है ना, तो लिख दो यहाँ पर कि भैया ट्रायंगल ABC जो है ना, ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल DEF के, ये हमें प्रूफ करना है। अब करोगे कैसे, तो सुनो, हमारे पास गिवन क्या है, गिवन डाटा क्या है, गिवन चीजें क्या है, लिख लो। पहले ही पता है कि एंगल A जो है वो D के इक्वल होगा, लिख दो यहाँ पे एंगल A जो है वो D के इक्वल है, B जो है वो E के इक्वल है, लिख दो यहाँ पे B जो है वो E के इक्वल है। ये हमें पता है ना, तभी तो हम ये वाली बातें पढ़े हैं ना। अच्छा, दोनों एंगल इक्वल है, ये हमें अच्छे से पता है। साइड AC जो है वो DF के इक्वल है, साइड AC जो है ना ये इक्वल है किसके, DF के। ये बातें हमें पहले से ही पता है, हम जानते हैं। अब देखो सुनो, एग्जाम्पल के लिए हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल में अमन बोल रहा है जिंदगी इम्तिहान लेती है हमें और सत्या को। क्या बात क्या है भाई, आज तो बात करना ही पड़ेगा लगता है। हाँ, हमको डरा रहे हैं, हाँ डरा रहे हैं। आज फोन पे बात करते बच्चे आप दोनों से। आइए टॉपिक पे आ जाइए। हाँ, माय गॉड, जिंदगी इम्तिहान लेती है। हमारा जो अमन है वो शायरी बहुत बोलने लगा है। हाँ, ये टाइम में जब से आए हैं हमारे अमन जो हैं वो शायराना अंदाज पे अंदाज दिए जा रहे हैं। हाँ, काफ़ी अच्छा लगता है बच्चे। टॉपिक पे आइए, देखो सुनो, तो ये बातें हमें गिवन है, पहले से ही हम जानते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे सुविधा के हिसाब से एंगल लेंगे। मान लो हमने बोला कि भैया तुम हो 90, ऐसा हमने बोला। अब क्योंकि अच्छा मान लो हमने बोला तुम हो 90 और तुम हो 60, बस हमें इतना पता है, और हमने बोल दिया कि भैया तुम साइड हो 5, हमने जस्ट रैंडमली लिया है एक एग्जांपल ऐसे ही।
अब ऐसा नहीं है कि यही लेना है, जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं खुद को आसान करने के लिए ताकि हम प्रूफ कर पाए। देखो सुनो बच्चे, हमको इतना पता है ना कि एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल है, एंगल बी जो है एंगल ई के इक्वल है, तो फिर ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? अब क्योंकि एंगल ई जो है वो बी के इक्वल है, मतलब ये भी हो जाएगा 60। अब एंगल जो डी है वो ए के इक्वल है और ए है 90, तो एंगल डी कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 90। डायग्राम पे मत जाना बच्चे, सोचो, इसको समझो। अच्छा, अब समझना बात को। तो हमारे पास ये दो एंगल है, ये दो एंगल है और एक साइड है, हमको प्रूफ करना है। करे कैसे? बहुत गंभीर समस्या है। तो सुनो बच्चे, मैं बताया हमेशा कि जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, हाँ, और दिखे नहीं कि आगे की मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, जैसे आगे बढ़ना कैसे है, लाइफ तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, हाँ, तो करना कुछ नहीं है। हमको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि हमको क्या प्रूफ करना है, उस तक जाओ। तो अल्टीमेटली दिमाग को हमने ये बताया हुआ है पहले से ही ये बात कि भैया ए बी सी ट्राइंगल ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है डी ई एफ के। समझना बात को, ये ट्राइंगल को हमें प्रूफ करना है इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट में, ये हमें जानते हैं, ठीक है। अब करे क्या? अब हमें समझ में आ नहीं रहा है कि भैया करे क्या। तो अगर हमें कुछ समझ में नहीं आता कि हमने करना क्या है, तो हमारे पास जो भी है उसको लेकर के धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर दो। समझो बात को बच्चे। अगर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देखो लाइफ में भी हम ऐसे आगे बढ़ सकते हैं। हमें अगर कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है तो करना कुछ नहीं है, जो भी पास में है प्रभु का नाम लो, कृष्णा का, और उसी के साथ आगे बढ़ो। अब देखो फिर मंजिल कैसी मिलती है। अब देखो सुनो ध्यान से। तो हमें पता नहीं कि हम कैसे करेंगे, लेकिन हाँ हमें ये पता है कि भैया हमारे पास ये बातें गिवन है। तो हमने देखा, अरे भाई हाँ, एंगल ए है 90, क्योंकि ए डी के इक्वल है इसलिए डी भी हो गया 90, अच्छी बात है। एंगल बी है 60, क्योंकि ई जो है बी के इक्वल है इसलिए ई भी हो गया 60, और साइड ए सी है 5 और डी एफ है 5। तो चलो अच्छी बात है, इतनी बात तो हमारे पास है। अब आगे क्या करे सर जी? हाँ, तब से बकलौली किए जा रहे, हमको सत्या डांटा अमन के साथ मिल के, हम घबरा गए। हमारा प्रिंस है यहाँ पर, कहीं हमको निकाल दिया राजा से तो हम क्या करेंगे बताओ तो। हाँ, तो हम बोले अधर आओ बच्चे सुनो, हम बताते हैं आगे क्या करे। ये क्वेश्चन हमें खुद से पूछना है। तो दिमाग को एक बात पता चला, अच्छा दो एंगल हमारे पास है, अच्छा एक साइड है, दो साइड पता नहीं। अब पता शायद कर भी नहीं सकते हैं यहाँ से, लेकिन दो एंगल हमारे पास है, क्या तीसरा एंगल हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं? आओ इधर आओ बच्चे, देखो सुनो बच्चे। ओके, तो ये जो है ना हम आराम से इसको फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? ये वाले एंगल का। अब देखो सुनो बच्चे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है? ये प्रॉपर्टी हम पढ़ाए हुए हैं आप सबको। देखो सुनो बच्चे, ये प्रॉपर्टी कहता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री के इक्वल। तो देखो सुनो, अगर ये है 90 डिग्री, ये है 60 डिग्री, तो एंगल सी क्या हो जाएगा? देखो सुनो बच्चे, 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल सी क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस ऑफ 90 डिग्री माइनस ऑफ 60 डिग्री, ये आएगा 30 डिग्री। तो एंगल सी आ गया हमारा 30 डिग्री, मतलब हमको पता चल गया कि ये क्या है, 30 डिग्री है। अब जैसे ही ये हमको 30 डिग्री मिल गया है, तो एंगल सी यहाँ पे मिले 30, एंगल एफ भी तो वही मिलेगा ना, क्योंकि देखो ये भी 90 है, ये भी 60 है, तो एंगल एफ क्या आएगा? 180 माइनस 90 माइनस 60, मतलब ये भी 30 आएगा। तो अब देखो सुनो ध्यान से। अब यहाँ पर हमारी ऑब्जर्वेशन ये आई कि अच्छा भाई यहाँ पे एंगल सी जो है ये तो एंगल एफ के इक्वल हो गया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से बच्चे, देखो सुनो, हमने जाना एंगल सी है 30 डिग्री एंड एंगल एफ है 30 डिग्री, देयरफॉर एंगल सी जो है वो एंगल एफ के इक्वल हो गया। ये हमारे बहुत काम आने वाला है, इसको संभाल के रखना है बच्चे। ये जो महाशय है ना, ये हमारे बहुत काम आएंगे। ये हमको मिल गया और यही हमारा कुंजी है, की है, जिससे हम इसका जो दरवाजा खोलने वाले हैं। तो अब स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए बच्चे यहाँ तक का। अगर ये वाली बातों के स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, क्योंकि हम इसको हटाने वाले हैं रास्ते से, हम इसको हटाने वाले हैं। और नहीं तो रुको, फिर जुगाड़ करते हैं, इधर करने का कोशिश करते हैं। रुको एक काम करते हैं, रुको ये जगह बनाओ और इधर लिखते हैं। देखो सुनो, एकदम ध्यान से सुनो बच्चे। तो हमारे पास जो है ना, अब क्या क्या है उसको ध्यान से समझना। हाँ, जो हमने फाइंड किया है, जो हमने प्रूफ करना है वो नहीं, जो हमारे पास है गिवन है वो। तो हमारे पास
पहले से तो ये सारी बातें गिवन थी। अब एक बात आ गई, ये मतलब इतना हमें पता है कि ये एंगल जो है ना इस एंगल के इक्वल है। समझना बात को, हमको पता है कि ये जो एंगल है ना वो इस एंगल के इक्वल है। अब हम कर क्या सकते हैं, तो देखो सुनो बच्चे, हाँ हम लिखेंगे यहाँ पे क्या कि नाउ, अब हमारे पास क्या क्या बातें हैं पहले से ही। एंगल ए जो है ना वो डी के इक्वल है, एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, और ये गिवन है, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो ध्यान से, ए सी जो है ना ये डी एफ के इक्वल है। सुनो बच्चे, हमने पहले देखा ए डी के इक्वल है, मतलब ये जो ए है ना ये डी के इक्वल है, और ये जो ए सी है ना ये डी एफ के इक्वल है। लिख देंगे यहाँ पे ए सी जो है ना वो डी एफ के इक्वल है। अब ये कहाँ से आया, कैसे लिखे हम, तो भैया ये भी तो गिवन ही था, तो लिख देंगे यहाँ पे गिवन था, ठीक है ना। अच्छा, अब दो बातें हमें पता है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, पहली बात। दूसरी बात, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ठीक है। अब तीसरी बात हमने अभी भी जाना है कि भैया एंगल सी जो है वो एफ के इक्वल है, ये वाली बात देखो ध्यान से, एंगल सी जो है वो एफ के इक्वल है। और ये कहाँ से आया, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से आया, तो लिख दोगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एएसपी का मतलब होता है बच्चा एंगल सम प्रॉपर्टी, हाँ शॉर्ट में लिखे, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अब देखो ध्यान से सुनो बच्चे, यहाँ पे हमको मिला एंगल, यहाँ पे मिला हमको साइड, और यहाँ से हमको मिला क्या, एंगल। तो हमने इसके पहले वाले क्लास में पढ़ाया हुआ है बच्चे कि एंगल साइड एंगल, अगर ये वाली बात हमें पता चल जाए क्या कि भैया मान लो ये वाला ट्रायंगल है, इसका एंगल ए डी के इक्वल है, साइड ए सी डी एफ के इक्वल है, और एंगल सी एफ के इक्वल है, तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है कौन सा, हम कह सकते हैं कि बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी। हम बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि भैया ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, देखो शुरू किए थे ए से तो लिखेंगे ए। अच्छा, इसके बाद हम सी की तरफ गए थे तो लिख दो सी, और हम ए से शुरू किए सी की तरफ गए, अब बचा क्या बी, तो लिख दो बी। अब कॉन्ग्रुएंट किसके होगा, देखो ए किसके इक्वल था, डी के इक्वल था, तो लिख दो डी। अब देखो सुनो बच्चे, ये सी जो है ना किसके इक्वल था, एफ के इक्वल था ना, तो लिख दो एफ। अब डी लिख दिए, एफ लिख दिए, बचा क्या ई, तो लिख दो ई। तो अब देखो सुनो बच्चे ध्यान से एकदम, हाँ हमने ये चीज को प्रूफ किया कि अच्छा भैया हमको पता चला कि भैया ट्रायंगल एसीबी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल डीएफई के। ट्रायंगल एसीबी जो है ना वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल डीएफई के। ये हमने पाया, लेकिन क्या यही हमें प्रूफ करना है, नहीं बच्चे, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ तो ये करना है, ये वाली बात। हाँ देखो सुनो, ए सी बी कॉन्ग्रुएंट है डी एफ ई के, तो हमें मिला, लेकिन हमें चाहिए ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाए डी ई एफ का, ये हमें प्रूफ करना है। लेकिन क्योंकि हमको ये मिल गया, अब इसके बेसिस पे हम ये वाले बातें आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। हमने ये चीज प्रूफ कर दिया ना क्या कि भैया ट्रायंगल ए सी बी जो है ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल डी एफ ई के। अच्छा, पर करना क्या है कि भैया ए बी सी जो है ना ये कॉन्ग्रुएंट होगा डी ई एफ के। अब देखो सुनो बच्चे, क्योंकि हमने ये वाले चीज को प्रूफ कर दिया है, ये वाले को, तो अब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसको देख करके हम क्या क्या बातें लिख सकते हैं उसको देखो सुनो ध्यान से। जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो हम 6 बातें लिख सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट साइड्स एंड कॉन्ग्रुएंट बोल रहे कॉरेस्पॉन्डिंग क्या सर कॉन्ग्रुएंट क्या क्या बोलते थे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। 3 बातें होंगी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के लिए, 3 बातें होंगी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए, और वहीं से हमारा सारा बात होने वाला है। देखो ध्यान से, हम पहले एंगल की बात करते हैं, तो देखो क्या लिख सकते हैं, एंगल ए जो है वो डी के इक्वल होगा, ठीक है। अभी ये हमने प्रूफ किया है, तो अभी ये चीजें होंगी, ये हमें प्रूफ नहीं करना, ये है ऑलरेडी है, इस चीज को समझिएगा। एंगल ए जो है वो डी के इक्वल होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ, और तीसरा पॉइंट बचा तो बी जो है ना वो हो जाएगा ई के इक्वल। ये हो गया एंगल के लिए। अब बात करते हैं हम किसके लिए, साइड के लिए। ये हो गया एंगल, अब साइड के लिए बात करते हैं। ए सी जो है वो डी एफ के इक्वल होगा। अब देखो सुनो, अगर हम ए सी डी एफ के इक्वल लिख रहे हैं तो सी ए एफ डी के इक्वल लिख सकते हैं, इस पर डाउट मत लाइएगा, मतलब इसको हम फ्लिप तो कभी भी कर सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट,
सी बी किसके इक्वल होगा, एफ ई के इक्वल होगा। देखो ध्यान से, एफ ई दिख रहा है नहीं, ये एफ ई होगा, क्योंकि सी बी ले रहे हैं तो एफ ई होगा। अब इसको फ्लिप कर दो, एफ अगर बी सी पूछेंगे तो ई एफ बोल देना। अगर इसी को उल्टा करके पूछे ना कि बी सी क्या होगा तो बोलना ई एफ। अगर पूछे ना बी सी क्या होगा तो बोलना ई एफ। ध्यान रखना इसकी, हाँ इसमें गलती मत करना। अब लास्ट है कि भैया ए बी क्या होगा, ए बी किसके इक्वल होगा, ए बी किसके इक्वल होगा। ये ऑब्जर्वेशन हम लिख रहे हैं, बाद में हमारे रिक्वायरमेंट जो आएगी वो यहाँ से ले लेंगे बच्चा, अगर घुमाना पड़ा तो घुमा देंगे। ए बी किसके इक्वल होगा, देखो ध्यान से, ए बी जो है ना वो डी के इक्वल होगा। अब देखो सुनो बच्चे, अब जैसे ये छह बातें हमें पता चली तो अब कितना हेल्प होने वाला है हमारा इस वाली बात को प्रूफ करने में, ये आप अभी समझोगे। देखो सुनो बच्चे, हमको ये वाली बात प्रूफ करनी है ना, ये वाली बात हमें, ये वाली बात को प्रूफ करने का मतलब क्या, अल्टीमेटली हमने जर्नी स्टार्ट कहां से किया था, हमने बोला था कि भैया कैसे भी करके हमें ये प्रूफ करना है क्या कि भैया एक एंगल वापस से एक एंगल और वापस से एक साइड ये इक्वल हो जाए, एक एंगल वापस से एक एंगल और वापस से एक साइड, तो हम बोलेंगे क्या कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब समझना बात को बच्चे, हमारे रिक्वायरमेंट क्या है कि हमको इन दोनों को क्या करना है, प्रूव करना है क्या, कॉन्ग्रुएंट। अब ये वाली बात हम यहां लिखते हैं, हाँ रुको, इसको प्रूफ करने के लिए हमें चाहिए क्या क्या, हमारे रिक्वायरमेंट क्या क्या है, चलो इसको देखते हैं। देखो सुनो बच्चे, सबसे पहले हमको a जो है ना वो d के इक्वल चाहिए, क्योंकि हम स्टार्टिंग में a को d के इक्वल बोले थे ना, यही तो हमें प्रूव भी करना था। तो क्या a d के इक्वल है, देखो यहाँ पे हमें मिलेगा, हाँ भाई a जो है वो d के इक्वल है। इसको देखो तो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि भैया बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी का मतलब क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका मतलब क्या है, ये वाली बात है कि भैया दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में इक्वल होंगे। और ये वाली इन्फॉर्मेशन से हमें जो भी चाहिए वो हम यहाँ लिख रहे हैं। हमें चाहिए क्या क्या, सबसे पहला पॉइंट हमें चाहिए था a इक्वल्स डी, क्या ये है, हाँ यहाँ है। हम लिख देंगे कि भैया एंगल a जो है ना ये इक्वल होगा एंगल d के। कैसे हुआ, तो सीपीसीटी मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब यहाँ से लिए, और इसीलिए हम इसको लिखे बाय सीपीसीटी। ध्यान रखना बच्चे। अच्छा ये हमें चाहिए पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमें क्या चाहिए, एंगल में, अच्छा एंगल में पहला पॉइंट मिल गया। साइड के लिए क्या चाहिए, पहला पॉइंट, यहाँ बात करेंगे एंगल का, यहाँ बात करेंगे हम साइड का। साइड के लिए क्या चाहिए, तो देखो सुनो बच्चे, ए बी जो है ना ये इक्वल है किसके, डी के, एकदम ध्यान से देखना, ए बी जो है ना ये इक्वल है डी के, हाँ ए बी जो है ना ये इक्वल है किसके, डी के। अब ये हमें कहाँ से मिल रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पे है कि नहीं, देखो ए बी जो है वो डी के इक्वल है, हाँ है। अच्छा ओके, तो हमको मिल गया भैया एंगल ए जो है ये किसके इक्वल है, एंगल डी के इक्वल है, पहला पॉइंट एंगल के लिए। साइड के लिए क्या मिल गया कि भैया ए बी जो है वो डी के इक्वल है, हाँ ए बी जो है वो डी के इक्वल है, क्या ये है, हाँ है। अभी यहाँ तो पाए, ये वाली बात तो पाए। अब सेकंड पॉइंट एंगल के लिए, एंगल बी जो है ना, एंगल बी जो है ना ई के इक्वल होना चाहिए, क्या ये है, हमें देखा रहे भाई देखो यहाँ पे है, तो हम लिखेंगे हाँ भाई एंगल बी जो है ना वो एंगल ई के इक्वल है, हाँ बिल्कुल है। अच्छा अब देखो सुनो बच्चे, क्या बी सी जो है ना ई एफ के इक्वल है, हम देखें भाई यहाँ तो बैठा है, सी बी को बी सी कर दो और एफ ई को ई एफ कर दो, तो ये यहाँ से हमें लिख सकते हैं ना, ये चीज़ तो लिख सकते हैं ना कि भैया बी सी जो है ये इक्वल हो जाएगा किसके, बी सी जो है इक्वल हो जाएगा ई एफ के। इसको पलट दो ना, बी सी इक्वल्स टू ई एफ, ये भी मिल गया। एंड लास्ट ऑब्जर्वेशन और लास्ट पॉइंट, सी जो होगा ना ये एफ के इक्वल होना चाहिए, क्या ये है, तो देखो सी जो है ना एफ के इक्वल यहाँ बैठा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि एंगल सी जो है ना ये इक्वल होगा एंगल एफ के। ठीक है, ये हमें एंगल मिल गया। और लास्ट एक और बात, लास्ट पे बचता क्या है, साइड एक और बचता है ना भैया, ये जो साइड है कौन सा, सी ए जो है वो एफ डी के इक्वल होना चाहिए, क्या ये मिला हमें, देखो अगर हम इसको उल्टा बोले सी ए इक्वल्स टू एफ डी हो जाएगा ना, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे भैया ये तीनों बातें कि सी ए, ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा किसके, एफ डी के। कहां से मिला, तो यहां से मिला, कहां गया, सी ए इक्वल्स टू एफ डी, एफ डी। अब देखो सुनो बच्चे, जैसे ही ये सारी बातें हमें मिल गई 6 का 6 कंडीशन, तो हम आराम से कह सकते हैं कि भैया ट्रायंगल ए बी सी, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल डी ई एफ के। ये हमारा प्रूफ हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज के आज इसको नोट डाउन करना, नहीं तो भूल जाओगे मैंने कब कहाँ लिखा है, ऑर्डर ध्यान नहीं रहेगा।
लो एक काम करते हैं, ये वाले को फर्स्ट बोल दो, ये वाले को सेकंड बोल दो, और ये लास्ट में किया तो इसको तीसरा बोल दो। ऐसा ही था ना, देख लेना, बाकी आप चेक करना ऑर्डर, ठीक है। अगर चलो तो आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चे आपने। तो मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ बच्चे, तब तक के लिए बाय बाय बच्चे, बाय बाय बाय।